गई ताते पराई, जब ते साधे संगत मोहि पाई, जब ते साधे संगत मोहि पाई, बिसर गई सब ताते पराई। गाइए, बिसर गई सब ताते पराई, बिसर गई सब ताते पराई, बिसर गए। जब ते साधे संगत मोहि पाई, जब ते साधे। एक छोटा सा निवेदन, हम जब भी कथा सत्संग प्रवचन में आए, जो भी व्यासपीठ से गुनगुनाया जाए, कीर्तन किया जाए, भी कीर्तन साथ में करना चाहिए। गुरुवाणी तो यहाँ तक भी कहती है, संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जब कोई संतों के साथ मिलके हरि का जस, भगवान नारायण का जस, भगवान का जस गाता है, फल क्या मिलता है? करोड़ों जन्मों के पाप उतर जाते हैं, कोट जन्म के दुख। और भी कई, एक तो सबसे बड़ा दुख है 84 लाख में भटकना, बार बार मां के गर्भ में आना, क्योंकि सभी नरक ऊपर हैं, 2 नरक नीचे माने जाते हैं। एक हैं जो बेचारे गूंगे, बेचारे प्रज्ञाचक्षु, सूरदास, अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े, मंदबुद्धि। और दूसरा नरक धरती पर माना जाता है मां का गर्भ। और जो 4 दुख माने जाते हैं जीवन के, प्रथम जन्म, दूसरा मरण, तीसरा वृद्धावस्था और चौथा शरीर के रोग। ये 4 दुख माने जाते हैं विशेष तौर पर बुद्ध धर्म में। तो जो हरि के जस को मिलके गाएंगे जब भी, करोड़ों जन्मों के पाप और दुख दूर होते हैं। जो चाहत सोई मन पायो, और भी लाभ है, जो भी आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा सहजता से। कब? जब मिलके हरि के जस को आप गाओगे, ये पहली बात। और जैसे अभी हम एक भाव, वैसे तो गुरबाणी गा रहे हैं, एक भाव गुनगुना रहे हैं। कई लाभ हैं, उनमें से पहला लाभ है हमारे अंदर में जो उल्टे विचार चल रहे होते हैं ना, इससे उल्टे विचार रुक जाते हैं। थोड़ी देर के लिए ही सही, हम उन नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से बच जाते हैं। साथ साथ में मन को हम तैयार करते हैं। आज विशेष कुछ हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं जब तक जीना तब तक सीखना। कभी भी कोई खुद को परिपूर्ण न माने, मुझे समझता है, मैं तो जानता हूं, नहीं भैया, जब तक जीना तब तक सीखना। बाकी जो संदेशा है, उसमें क्या संदेशा है ये फिर अलग विषय हो जाता है। तो आइए पहले अपने मन तक, एक तो मुख को पवित्र करें,
और किसी महापुरुष की वाणी गा रहे हैं, विशेष रूप में ये गुरबाणी गा रहे हैं, तो इसका गाने का भी अपना एक फल है। और शरीर के इर्द गिर्द राउंड अबाउट एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनते हैं। तो मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो सभी गाइए, फिर समझिए, श्रवण, फिर मनन, फिर निध्यासन। सत्संग, जो लोग सत्संग में आते हैं ना, जो सत्संग कथा करते हैं, उनके लिए 3 स्टेप्स हैं, 3 पैरियां हैं। श्रवण, पहले सुनना, मनन, फिर उस पर चिंतन करना, और तीसरा निध्यासन, अमल जरूर करना, आचरण में लाना। ये है सही लाभ सत्संग सुनने का। कहते हैं कथा जो मिटाए जीवन की सब प्रकार की व्यथा, इसका नाम है कथा। या कहें हम लोग सत्संग, सत्य का संग। सत्य है केवल परमात्मा। तो परमात्मा की संगति में हम सब बैठे हैं। तो निवेदन है, पहले पहले गाइए, फिर इस बिंदु में थोड़ा गहरा उतरेंगे। बिसर गई सब ताते पराए, जब ते साधे संगत मोह पाई, जब ते मोह पाई, बिसर गई सब ताते पराई। गाइए ना भाई, बहुत अच्छा एक भाव है, गहरा संदेश है। कहते हैं जैसे केले की हर पात पात में पात होती है, वैसे संतों की हर बात बात में बात होती है। वैसे तो इन 2 लाइनों पर भी बोला जाए तो शायद जितना बोला जाए वो अधूरा ही लगेगा। बिसर गई सब तात पराई, जो दूसरों के लिए हम सोचते थे, बोलते थे, सुनते थे, सब हम भूल गए। क्यों? कब? जब संतों की, साधुओं की संगति में आए। और ये भी समझना चाहिए, जब आप साध संगत से जुड़े हो, अभी पराई तात, दूसरों के संदर्भ में सोचना, बोलना, सुनना छोड़ दो। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो साध संगत का लाभ आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। ना को बैरी ना ही बिगाना, ना कोई बैरी सकल संगे हम कौवन आए, सकल संग हम कौवन आए, बिसर गई सब ताते पराई।
ते साधे संगत मोह पाई, बिसर गई सब ताते पराई। जब ते साधे संगत मोह पाई, जब ते मोह पाई, बिसर गई सब ताते पराई, बिसर गई सब ताते पराई, बिसर गई ताते पराई, बिसर गई सब ताते पराई। बहुत एक बढ़िया सा भाव है, बढ़िया सा संदेश है, भाव भी है, संदेश भी है गुरु अर्जन देव जी महाराज का कि भैया साध संगत का लाभ फल क्या होना चाहिए। संक्षिप्त में कहें, सार में कहें तो ये सार है। दूसरी दृष्टि से हम लोग देखेंगे गुरु अर्जन देव अपना अनुभव बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जैसे बच्चों को कैसे माँ बाप कभी कभी बिठा के कहते हैं आओ सुनाओ, मैंने जीवन में कितने कितने उतार चढ़ाव देखे, उससे मैंने ये सीखा, आप भी अगर जल्दी से समझ जाओगे तो मैंने जितने उतार चढ़ाव देखे उससे आप बच जाओगे। जहाँ तक मैं पहुँचा आपकी यात्रा वहाँ से शुरू होगी। नहीं तो ABC से शुरू करोगे, जीवन तो उस दृष्टि से छोटा है। दूसरों के अनुभवों से सीखो भैया। किसी ने कहा है कि अगर रात को दही नहीं खानी चाहिए, लक्ष्मी भी घर की कम होती जाती है, शरीर को रोग भी लगते हैं। दूसरों ने कहा अभी रात को दही नहीं खाओ, आप कहोगे मैं खुद आजमा के देखूं, कब तक क्या क्या आजमाओगे। दूसरों से लाभ लो भैया। आपको पहले मैथमेटिक्स में कहा गया है 2 + 2 4 होता है। तो जो आपको सिखाया गया है उसको आधार बना के आप आगे बढ़ो।
दूध कभी भी सवेरे या रात को पीना चाहिए, दिन को नहीं पीना चाहिए। छाछ कभी भी दिन को पीनी चाहिए। तुलसी पर जल सवेरे चढ़ाना चाहिए, दीप शाम को जलाना चाहिए। इसमें अभी क्या सोचना, क्या आजमाना, कहाँ इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ढूंढोगे। तो आइए थोड़ा प्रवेश करते हैं इस भाव में, थोड़ा गहरा उतरते हैं। बिसरे गए सब ताते पराए, सब ताते पराए। मेरे मन के हिसाब से ये विषय है, अच्छा लगता है। मैं साल में 1-2 बार ही गाता हूँ, क्योंकि कुछ मूल्यवान वस्तुएं होती हैं। जैसे कोई भी सोना हो, हीरा जवाहरात जिसके पास वो सामने खुले रूप में टेबल पर तो नहीं रखता, वो तो अलमारी में, तिजोरी में हर कोई रखता है, बंद ताले में रखता है। वैसे ये भाव है। आपने संतों की संगति करी है ना, अभी दूसरी बातों को भूलते जाओ, निगलेक्ट करते जाओ। कुछ व्यक्तियों से क्षमा मांगो, कुछ को क्षमा करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि आपको उस मंजिल को पाना है, दूसरों को नहीं पाना होगा ना। दूसरे नहीं कर रहे, आप उसमें अटक क्यों रहे हो, उस पर सोच क्यों रहे हो। दूसरों को आगे नहीं बढ़ना, आपको बढ़ना है। स्टूडेंट्स जिनको आगे कुछ बनना है, आपको मोबाइल को, फ्रेंड्स को, व्यर्थ की बातों को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बड़ा आदमी बनना है। आपके कुलीग्स ऐसे, दोस्त, फ्रेंड ऐसे कई होंगे जो पढ़ाई नहीं करते, अब उनकी ओर ध्यान क्यों देते हो। लेकिन ऐसे भी तो हैं जो आपके साथ सहपाठी हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत करते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में कहा जा रहा है कि पराई तात को छोड़ो भैया। दूसरे क्या कर रहे हैं, आपका क्या जाता है। दूसरे के घर में क्या पक रहा है, वो आपका थोड़ी है। दूसरे कुछ भी करें, इसलिए संत मत में कहते हैं जिनको संत बनना है या विशेष साधक बनना है ना, संसार के व्यर्थ के कार्यक्रमों में भी न जाया करो। शादियों में तो भूल के न जाया करो। हमें तो अपने गुरुदेव बाल्यकाल में समझाते थे, बाजारों में भी न जाया करो। आकर्षण कहीं नहीं कहीं किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देख के उत्पन्न होगा ही। हमारे संत हुए भारत की, जिनको मैं सवेरे रोज प्रणाम करता हूं। अभी शरीर में नहीं है, कई सालों पहले शरीर त्याग दिया, लेकिन मैं उनको रोज प्रणाम करता हूं। वो संत हैं डोंगरे जी महाराज। मैं सवेरे परिवार सहित अपनी धर्मपत्नी को कहता हूँ, इन संतों को प्रणाम करो। इन संतों के लिए कहा जाता है ये भक्ति थे, भक्ति, चलती फिरती भक्ति। तो सवेरे मेरे चाय का जब समय रहता है, वो संत टीवी पे आते हैं। आवाज नहीं समझ में आता, पुराने जमाने की रिकॉर्डिंग, लेकिन मैं प्रणाम रोज करता हूँ। लगभग सवेरे उठते ही किसी न किसी महापुरुष को, अपने गुरुदेव को प्रणाम जरूर करना चाहिए। आपको दुनियादारी से लेना देना ही क्या भाई। तो डोंगरे जी महाराज कहते थे, आप अपनी नजर केवल 6 कदम तक टिकाए रखो, ऊपर न देखा करो। बस जैसे आपको ठोकर न लगे, आप गिरो नहीं, बस इससे ज्यादा सर क्यों उठाते हो आप। आपको कुछ बनना है, एक ही जन्म में मोक्ष पाना है, तो ये आपके लिए नियम है। दूसरे करे नहीं करे उनकी मर्जी। दूसरे मायावी जीवन जिए, उनकी मर्जी। होटलों पर रोटी कोई खाता है, वो भले खाए, लेकिन आपको आध्यात्मिक सिद्धि करनी है ना, तो आप होटल में न जाओ। दूसरे क्या करते, छोड़ दो, वो भले पिक्चर पर जाएं, कहीं भी जाएं, वो उनकी मर्जी। आपको मंजिल पानी है। एक ही जन्म में बहुत कुछ काम आगे करके जाना है, तो ये आपके लिए संदेश है। पराई पच्चर से, पराई व्यर्थ की बातों से, पराई निंदा से,
वैसे मना तो यही भी है कि बुरा तो न सुनो, बुरा कहो भी नहीं, बुरा देखो भी नहीं, और चौथा बुरा किसी को समझो भी नहीं। अगर आप किसी को बुरा समझ रहे हो मतलब आपकी दृष्टि में, आपके अंदर में बुराई है, तभी आपको दूसरे बुरे लग रहे हैं। और खुद पर चिंतन करो, क्यों अभी तक मुझे कोई बुरा दिख रहा है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब वृंदावन गए, भगवा वस्त्र धारण करा था, वहां से जब दर्शन करके बांके बिहारी से जब निकल रहे थे, कुछ लोगों ने पीछे उन पर थोड़ी हंसी करी थी। पीछे मुड़ करके स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहीं तो भी उनको देखा, थोड़ा आगे बढ़े, अपने मन को धिकारा, है मेरे मन, भगवा वस्त्र धारण करा है, साधु बना है, फिर भी इस ओर तेरा ध्यान जा रहा है कि तेरे लिए लोग क्या बोल रहे हैं, धिकार है तुझ पर। साधु बनाए, अभी तक ये भी समझ में मतलब आ रहा है कि कोई तेरे लिए भला बुरा कर रहा है और मन को दुख पहुंच रहा है, फिर साधु क्यों बना? तो किसने कहा तुझे साधु बनने के लिए? बिसरे गई सब ताते पराई, एक निवेदन और करूं, जब भी भगवान राम जी का उदाहरण कथा सत्संग में दिया जाए, बहुत लोग कहते हैं वो तो भगवान थे, उन्होंने सामान्य मानव की लीला करी है। राम जी ने एक दो जगहों को छोड़ के कभी भी खुद को भगवान न जताया, न दिखाया, न बताया है। ठाकुर जी ने जरूर कहा है, कृष्ण ने कहा है मैं भगवान हूं, राम जी ने कभी भी नहीं कहा। हाँ, अहल्या उद्धार करा था। कुछ ऐसी लीलाएं, एक दो तीन लीलाएं, ज्यादा नहीं हैं, जहां राम के, भगवान श्री राम के जीवन में देखते हैं वो भगवान है, बाकी सामान्य मानव की भांति जीवन जिए हैं। इसलिए कहा जाता है कृष्ण जो कहे वो करो, राम ने जो किया वो करो। तो राम जी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं, रावण को तीर मारा है, मरणावस्था में रावण पड़ा है, फिर भी अपने भाई को कहते हैं लक्ष्मण को जाके सीख के आओ, इतनी बड़ी हस्ती संसार से जा रही है, ऐसा राम जैसा कौन होगा? जिन्होंने तकलीफें पहुंचाई उससे भी सीख के आओ। ये बात हमें राम जी से सीखनी चाहिए। केवल राम करके, एक आराध्य करके नहीं मानना, केवल पूजने का विषय राम जी नहीं है, राम जी अपने जीवन में उतारने का विषय है, राममय होने का विषय है। दूसरा, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से हम लोग सीख रहे हैं। मदोदरी आई है रावण के मरने के बाद, भगवान श्री राम को कहा गया ये मदोदरी है, ये रावण की पत्नी है। भगवान श्री राम खड़े हो गए। लक्ष्मण ने कहा आप खड़े क्यों होते हो, राक्षस की पत्नी है। फिर राम जी सिर झुका के खड़े हैं। लक्ष्मण ने कहा क्यों भगवान सिर झुका के क्यों खड़े हो? बोले मेरा कहीं तो भी दोष ही था, रावण उसने कुछ गलत करा था, उसको दंड मिला, यहां तक तो ठीक है, इस बेचारी ने कोई गलती नहीं करी, इसको भी तो दंड मिला, इसके पति गुजर गए हैं, ये बेवा हुई है, कहीं तो भी इसका मैं दोषी हूं। इसलिए भगवान श्री राम सिर झुका के खड़े हैं। बिसरे गई सब ताते पराई, बिसरे गई सब ताते पराई। दूसरों की ओर न देखो, न सोचो, न पूछो, अपने काम से काम रखो। तुम यात्री हो, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ करके जाना है, ज्यादा इधर उधर की बातों में समय बर्बाद न करना भैया। और इन दिनों में मैंने कहा है, वैसे तो पिछले साल भी 2-4 बार कहा था, अभी फिर से कह रहा हूं। कहते हैं पानी बहता भला, साधु रमता भला। संत एक जीवन जी जाते हैं, किसी को समझ में आए नहीं आए,
इसलिए मुझे ऐसे लगता है ये मेरी जवाबदारी बनती है, जो मुझे कहना है कहता जाऊं। कल किसी ने देखी नहीं तो काम की बात ये बोल रहा हूं। इंटरवल जब पिक्चर के में देखने के लिए कुछ लोग जाते हैं तो इंटरवल में बाहर जाते हैं खाने पीने के लिए, पॉपकॉर्न खाने के लिए, पानी पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। फिर कोई देरी करता है तो दूसरे व्यक्ति कहते हैं जल्दी खाओ पियो, जल्दी चलो अंदर पिक्चर ना शुरू हो जाए। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ी चल गई तो चल गई। बोले नहीं, आधी पिक्चर तो हो चुकी है, जो आधी बाकी पिक्चर है वो बहुत काम की है। वैसे ही हम में से जिसकी आयु 40 साल हो चुकी है, मतलब व्यर्थ का जीवन तो चलो हो गया, अभी जितना बच्चा है वो काम का जीवन है। रोज काम का कोई ना कोई काम जरूर करें जो हमारे ही काम आए। मैंने धंधा करा, मैंने बच्चे जन्मे, उनको बड़ा किया, शादियां कराई, प्रॉपर्टी बनाई, ये काम के काम नहीं है, ये फर्ज है आपके। और बहाने करो भैया, अच्छा है करो, बहाने अच्छे हैं, लेकिन बहाने आपको छुड़ाएंगे नहीं। आप क्या कर सकते थे, क्या आता था, कोई वैल्यू नहीं, आपने क्या किया ये विशेष रहेगा। बिसर गए सब ताते पराए, गाई गाई छोड़ो व्यर्थ की बातों को। इसने क्या किया, उसने क्या कहा, वो क्या कर रहा है, उसकी मर्जी, उसका जीवन है। आपको अगर इसी जन्म में प्रभु दर्शन साक्षात्कार पाना है तो छोड़ते जाओ। साध संगत आपने करी है, किसी ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा था, खुद ही आपने संतों को स्वीकारा था, शरणागति ली है, तो उसका नियम भी समझते जाओ। वैसे तो गुरु अर्जन देव बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, संदेशा दे रहे हैं वाणी के माध्यम से। मैंने जब से साध संगत करी, पराई पचर पराई तात, व्यर्थ की बातों को मैं छोड़ चुका हूं। बोले इतना लाभ साध संगत का, गुरु अर्जन देव कहते नहीं, आगे भी है। ना को बैरी नाहे बेगाना, साध संगत से मैंने ये सीखा, मेरा कोई बैरी नहीं है, मेरी दुश्मनी शत्रुता किसी के साथ भी नहीं है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जब कोई साधु बनता है ना, विधिवत कुछ क्रियाएं कराई जाती है, मर्यादाएं की जाती है। जैसे चोटी काट के हवन कुंड में डाली जाती है। क्यों भाई? आपके परिवार का आपके ऊपर ऋण जो था उतर गया। अभी अपने माँ बाप को आप अग्नि संस्कार में नहीं दो भी चलता, श्राद्ध नहीं करो भी चलता, आप साधु बने हो। अभी ये हुई एक बात। दूसरा, कहा जाता है मांग करके खाओ, एक एक से, मतलब मन आपका मरे। अहंकार में खास हूं नहीं, इनके दिए हुए टुकड़ों को मैं खा के जीवन गुजार रहा हूं। ये मन को मारने के तरीके हैं। ब्राह्मण शरीर के लिए नियम है, केवल 5 घरों से मांग के खाओ, 6वें घर से नहीं। जो मिला संतोष करके जीवन बिताओ, भजन करो, ना को बैरी। यहां तक भी आगे चल के कई संतों की जीवन गाथाओं में वर्णन आता है, जो आपका शत्रु है उनसे भी मांग करके लाओ और खाओ। मतलब आपके मन में जो शत्रुता का भाव है वो खत्म करो, तभी सिद्धियां मिलेंगी, आपकी भक्ति सिद्ध होगी। मेरा कोई वैरी नहीं है, दूसरे मुझे क्या समझते हैं ये उनका लेना देना है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं मैं दूसरों को दुखाता फिरूं और कहूं मेरी दुश्मनी किसके साथ नहीं है, वो ऐसे ही नाजायज ही मेरे से दुश्मनी करते हैं, इसका अर्थ ये भी ना होना चाहिए।
इसलिए रामचरितमानस में आता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान श्री राम कहते हैं जो निर्मल मन वाले हैं वही मुझे भाते, मुझे अच्छे लगते, वो मेरे प्यारे हैं, भक्त हैं, जिनके मन में मलिनता नहीं है। लेकिन याद रखो, मोह कपट, कुछ लोग कपटी हैं, बाहर से अलग हैं, अंदर विचार अलग रखते हैं, पब्लिक के सामने आएंगे अलग उनका चाल चलन रहता है, लेकिन जब एकांत में बैठते हैं तो दूसरा कुछ सोचते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। छल, बहुत लोग छल करते हैं। अगर ॾाढो हूंदो पाकिस्तान में सूखड़ियूं ईंदियूं, ड्रेसां ईंदियूं न, जेके सूखड़ी खणींदा न, वो कपिड़े में बंदि करे उतो ॾींदा, सूखड़ी ठाहे, हितां जा माण्हू उहो ड्रेस कढे वरी ॿी ड्रेस विझी करे सिबी करे ॾींदा। अॼुकल्ह त वरी व्हाट्सअप जो ज़मानो आहे, इहा चोरी घटिजी वई आहे। वरी हितों बूरी काथों ईंदी आहे, बूरी बि उतो ईंदी आहे न, बूरी घणनि ॾे बूरी ईंदी आहे, अधु किलो पाव भोग लॻाए छॾंदा खणी अचण वारा, असां खणी आया आहियूं, पोइ बाक़ी पाव वञी ॾींदा हुआ, जंहिंखे सिंधी में चइबो आहे अमानत में ख़यानत करणु, माना अध जो भोग लॻाए छॾणु। एक व्यक्ति गया था होटल में, रोटी खाई, कोट पहना हुआ था, अंदर वाली जेब से दवाई निकाली, 2 चम्मच दवाई ली और चम्मच फिर कोट में रख दिया, तो चोरी पकड़ी गई। बोले ऐसा क्यों? बोले डॉक्टर ने कहा था रोटी के साथ 2 चम्मच ले लेना, मैंने ले लिए। अरे दवाई पीनी थी, ले लेना थोड़ी था, बोले डॉक्टर ने कहा था। कुछ लोग कुछ भी बोलते। अभी थोड़ा गहरा बिंदु है, 10 मिनट और लेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। ना को बैरी ना है बेगाना, मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है। ये जो साध संगत करते हैं ना, उनके नियम बताए जा रहे हैं। सगल संग हमको बन आई, मेरी सबके साथ मित्रता है, मेरा कोई पराया नहीं। जो साध संगत करते हैं वो समझते जाएं, मैं 5 साल से जुड़ा हूँ, 10 साल से जुड़ा हूँ, आपने ये नियम अपनाए हैं, अगर हाँ तो फायदे में हो, नहीं तो खुद का लॉस कर रहे हो भैया। नहीं तो ये जन्म मरण का चक्कर बहुत है। आप बहाने कर दो, धंधे बहुत हैं, घर के काम बहुत हैं, तो 84 लाख योनियां भी हैं। गुरु अर्जन देव आगे बता रहे हैं, जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो। साध संगत का ये फिर और एक लाभ है, परमात्मा जो करे उस पर रजा में राजी रहो। चिल्लाओ नहीं। आप चिल्ला रहे हो, शिकायत कर रहे हो, मतलब भगवान को कहीं तो भी उल्हाना दे रहे हो। भगवान के गुरु के मेणों ने तो सा ठीक न तो थे, वो सब ठीक करता है भाई, उसको समझता है, अच्छा व्यवस्थापक है। आपके कर्म का फल आपको मिल रहा है, या आपके साथ गलत हो रहा है तो उसको भी भुगतान करना पड़ेगा। आप शिकायत नहीं करो, रजा में राजी, सरेंडर हो जाओ, जो है सब बढ़िया। खाने को मिले, हे प्रभु आपके लाख ऐसा, नहीं मिले तो आपने अवसर दिया है उपवास रखने का, इससे ज़्यादा दिमाग न चलाना, मन न चलाना, नहीं तो कर्म बन जाएगा, और कर्म बना तो कर्म बंधन में आ जाओगे। फिर ये उतार चढ़ाव, जन्म मरण, यश अपयश, सुख दुख आपके जीवन में बना रहेगा। इससे ऊपर उठो। जो प्रभु कीनो सो भल मानो, हृदय की खुशी से कहो जो है बढ़िया है, शिकायत नहीं करो। ए सुमते सा धूते पाई, ये संतों
का आचरण है, संत ऐसे जीवन जीते हैं, उनके साथ जो जैसा भी करे वो उसमें रजा में राजी रहते हैं। आप भी संतों से यही सुमति मांगो और जीवन में अपनाओ। इसमें किंचित मात्र चलेगा। विभीषण कर रहा है, यहां उतार के उनके चरणों में रखा है रावण के। रावण ने क्या करा, इतनी जोर से ठोकर मारी, दूर जाके उसका मुकुट गिरा है, लात मारी थी। विभीषण गया है राम जी की शरणागति में, लेकिन जब रावण की मृत्यु हुई विभीषण बहुत रोया था। मैंने इनको बहुत समझाया, भगवान से दुश्मनी करी, मतलब इतना तिरस्कार, बेइज्जती, अपमान की थी रावण ने विभीषण की, लेकिन फिर भी विभीषण वही भाव में था जो पहले भाव बना हुआ था। शंका नहीं करनी मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, शिकायत नहीं करनी मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा। ये स्टेप्स हैं, ये पैरियां आपको पार करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स कहेंगे हमसे परीक्षा क्यों ले जा रही है, नहीं तो आपकी पढ़ाई का कैसे पता चलेगा। आपको आगे बढ़ाने के लिए परीक्षाएं ली जा रही हैं। ये शिकायत ना करो कि हम तो रात भर पढ़ते हैं, आपका ही फायदा है, कल चल के आप ही बड़े आदमी बनोगे। अंत में सब में रवे रया प्रभु के, एओ पेग पेग नानक बिगसाए। संतों की संगति से मुझे ये दृष्टि मिली कि सब जगह परमात्मा ही है, सर्वत्र समाना। रामचरितमानस कहता है परमात्मा के जो मुख्य गुण है सर्वत्र, वो सब जगह है, समाना, एक जैसा है। ऐसा नहीं हाथी में कोई आत्मा मोटी है, कोई चूंटी में पतली है, छोटी है, ऐसा नहीं है, सर्वत्र समाना। जो साधुओं के अंदर आत्मा है, चोरों डाकुओं के राक्षसों के अंदर भी वही परमात्मा है, कोई छोटा बड़ा अच्छा बुरा नहीं है। यह मुझे अनुभूति हुई कब, जब ते साधे संगत मोहे पाई। संतों की संगति कर रहे हो, अपने बच्चे में और पराये बच्चे में अंतर न लगे। हाँ, व्यवस्था की दृष्टि से तो लगेगा ना, अपने बच्चे को घर लेके जाएंगे, दूसरे के बच्चे को थोड़ी घर लेके जाएंगे, वो व्यवस्था की दृष्टि हुई। मन में ये न लगे ये व्यक्ति मेरा खा गया, या ये पराया है, देवरानी का है, ननंद का है, ये है, ये भाई का बेटा है, भाई की बेटी है। नहीं भाई, सबके लिए एक जैसा व्यवहार। और जब आचरण की, रहने की कसौटी का जब विषय आता है, राजा हरिश्चंद्र मसाणी हैं, धर्मपत्नी आई है तारामती कि अपना बेटा रोहित गुजर गया है, आप इसको अग्नि संस्कार इसका करो। बोले पैसे दो। बोले काहे के पैसे, मेरे पास पैसे कहाँ हैं, आपने खुद को भी बेचा, हम दोनों को भी बेचा। बोले हाँ, लेकिन इस समय मैं अपने मालिक का नौकर हूं, इस समय मैं अपने मालिक का नौकर हूं, मुझे पैसा दोगी तो इसको अग्नि संस्कार में कर पाऊंगा। तारामती रोती है, अरे केवल मेरा बेटा है क्या, हम दोनों का बेटा है ना, आपको एहसास होना चाहिए ना, आपका भी बेटा मर गया है ना, उसका अग्नि संस्कार आप नहीं करोगे, आपका दायित्व नहीं बनता। बोले इस समय मेरा एक ही धर्म बनता है, मैं मसाणी हूं, मालक ने जो कहा है मुझे वही करना है। तो इतनी कसौटियों से, परीक्षाओं से हर किसी को गुजरना रहता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जब सरहंद के उस क्षेत्र में पहुंचे, हम लोग गए थे कोरोना से पहले, पता नहीं आप में से कौन कौन साथ में था, 3 देवियों को दर्शन करे थे, नैना देवी, कांगड़ा देवी, ज्वाला देवी।
और धर्मशाला, अमृतसर, आनंदपुर साहब आदि आदि हमने दर्शन करे थे। कौन कौन था साथ में? हम उस जगह पर सरहंद पर गए थे जहां दीवार में गुरु गोविंद सिंह महाराज के 2 बच्चे चुनवाए गए थे। हमने वो दीवार का दर्शन कर, गुरुद्वारे का दर्शन किया था। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कहा गया था ये वो क्षेत्र है, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके 2 जवान बेटों को, छोटी आयु के बेटों को दीवार में चुनवाया था। मतलब उनका ऐसे सोचना था कि गुरु गोविंद सिंह महाराज को उत्साह आ जाए कि इनको खत्म करने के लिए आज्ञा दें। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा नहीं, मैं बदला लेने नहीं आया, बदलने के लिए आया हूं, बदलने के लिए आया हूं। अगर ये दिल से क्षमा मांगे तो अभी भी मैं इनको माफ कर दूंगा। भले इन्होंने मेरे 2 बेटों को दीवार में चुनवाया है, और परमात्मा से भी प्रार्थना करूंगा, हे परमात्मा, इन्होंने जो मेरे 2 साहिबजादों को दीवार में चुनवाया है, इनको जो पाप लगा है, इनको आप क्षमा करो, क्योंकि इन विचारों से गलती हो गई है। जब परीक्षाओं की चरम सीमा चल रही होती है ना, अंत में जब साधना सिद्ध होने वाली रहती है, बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। एक उदाहरण देता हूँ, ऐसे सभ्य नहीं है उदाहरण, कोई गलत न ले ले, लेकिन मैं देता हूँ। मैं साल में 1 आधी बार ये उदाहरण लेता हूँ। संत कबीर के घर में साधु आए, भोजन पाना है, घर में कुछ खाने को नहीं है। अपनी पत्नी को कहा क्या करें, साधु भोजन मांग रहे हैं, भोजन के लिए कुछ किराना घर में नहीं है। बोले पड़ोसी जो किराने वाला है ना, वो मुझ में बुरी नजर रखता है, रोज इशारे देता है, आप कहो तो उससे मैं लेके आऊं। मान लो ही गई है, उस किराने वाले को कहती हमारे घर साधु संत आए हैं, आप हमें किराना दे दो। बोले उससे मुझे लाभ क्या होगा? बोले आप जो चाहोगे मैं रात को आपके पास आऊंगी। उन्होंने किराना दिया, साधुओं को भोजन खिलाया गया, साधुओं ने प्रस्थान करा। रात्रि को बारिश हुई है। संत कबीर मान लोई को कहते हैं तैयार हो जाओ। संत कबीर कंधे पर मान लोई को उठाते हैं, उस लाला के दरवाजे को, घर के दरवाजे को खटखटाते हैं। लाला ने दरवाज़ा खोला, सामने मान लोई है। कबीर साहब छुप गए तो लाला की नज़र गई कि तेरा शरीर गीला नहीं है, बाहर तो बारिश हो रही है, और तेरे पैर भी मैले नहीं हैं, कीचड़ थी बाहर। बोले इससे आपका क्या? मैंने जो जीवान करी थी, वायदा करा था, आपने अपना वायदा पूरा किया, किराना दिया, साधु संत हमारे घर से भोजन पा के चले गए। आपने अपना वचन निभाया, मैं अपना वचन निभाने के लिए आई हूँ। बोले फिर भी बताओ तो सही, तेरे पैर कीचड़ में खराब क्यों नहीं हुए, शरीर भीगा हुआ क्यों नहीं है? बोले कबीर साहब ने मुझे कंधे पर उठाया, ये कह करके कि लाला ने अपना वायदा निभाया है, अभी हमारा धर्म बनता है, हम अपना धर्म निभाएं। वो लाला जी रो पड़े, गिर गए उनके चरणों में माई लोई के, हम तो पापी हैं, हमें तो केवल पाप ही सूझता है, आप संतों की बड़ी बड़ाई है, हम क्या जाने आपकी कितनी अवस्था है। इतना भी कोई कर सकता है केवल साधुओं को भोजन खिलाने के लिए? तो जब चरम सीमा की परीक्षाएं आती हैं, कसौटी की का विषय जब आता है, किसी के जीवन में एकदम ऊंचाई आने वाली होती है, तो बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है, और जो जो उन परीक्षाओं को पार करता जाता है वो सिद्ध पुरुष होता जाता है, वो मुख से जो कहे वो होता जाता है। लेकिन ये लाभ होगा कब? जब ते साध संगत मोह पाई, जब ते बिसरे गई सब ताते पराई। भुलाते जाओ, छोड़ते जाओ, न देखो न बुरा सुनो,
न बुरा कहो, न किसी को बुरा समझो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। वो बुरा है या नहीं है ये निश्चय करने का, फिक्स करने का अधिकार आपको नहीं है। उसको तो अपने कर्म का फल मिलेगा ही। आपकी अवस्था यात्रा रुक जाएगी। अगर जल्दी से प्रगति करनी है, आध्यात्मिक सिद्धि पानी है, तो छोड़ते जाओ। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दे मेरे सतगुरु, मुझे सब है स्वीकार। मेरा एक निवेदन है, जिन जिन को भी सच में आध्यात्मिक सिद्धि इसी जन्म में पानी है, ये आज का सत्संग थोड़ा गहरा था। जल्दी में बुद्धि में सबको नहीं बैठेगा, तो फेसबुक और यूट्यूब शिवधारा आश्रम की आईडी सिंपल है, जय शिवधारा। 5-5 बार अलग अलग टाइम पर जरूर सुनना, ईयरफोन डाल के। ये आवश्यक बिंदु है। जिनको ये पड़ाव समझ में नहीं आया, ये पड़ाव पार करना पहले तो चाहा ही नहीं है, चाहना नहीं है, फिर वैसा किया नहीं है, उनको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो आज का विषय चरम सीमा में जब कोई आगे बढ़ जाता है, कसौटी का विषय आता है, परीक्षाओं का विषय आता है, ये संतों के लिए भी है। कोई भी संत हो, शरीर के अंत के समय पता नहीं परमात्मा कौन सी लीला करेगा, संतों से भी परीक्षाएं होती हैं। अरे यहाँ तक भी कभी कभी ये भी वर्णन शास्त्रों में आता है, अवतारी पुरुषों के साथ भी ये होता है। हमारा क्या विषय है? अवतारी पुरुषों के साथ वैसा होता है, संतों के साथ वैसा होता है। हम जितने भी साधक बैठे हैं, या साधुत्व की अवस्था को जो प्राप्त हैं, या भले कोई सिद्ध पुरुषों, 3 अवस्थाएं हैं, साधक, साधु, सिद्ध पुरुष। ये तीनों के लिए आज का विषय है। आपको हर चीज से ऊपर उठना ही पड़ेगा। पता नहीं कौन सी परीक्षा देनी पड़ेगी, संतान की, पैसे की, पत्नी की, प्रॉपर्टी की, अपने मन की, किस समय में किस घटना को आधार बना के आपसे परीक्षा ली जाएगी, ये निश्चित आप नहीं कर सकते, वही करेगा। उस समय आपने चूक करी तो रह जाओगे, उस समय खुद को संभाल लिया तो पार उतर जाओगे। तो निवेदन है 5-5 बार कम से कम हर कोई ये विषय जरूर सुने, यही सत्संग। क्यों? ये विषय संतों के हृदय में रहता है। मैंने कहा ना, ये विषय मैं रोज नहीं लेता, साल में 1 या 2 बार लेता हूँ। जब ये अभी क्रम चल रहा है ना सत्संग का, इतना विस्तार से सत्संग चल रहा है, दिन में रोज 3 सत्संग है, 40 दिन में 120 सत्संग है, तभी मैंने ये विषय लिया। ये ऐसे एकदम एक सत्संग जब हो, ये विषय नहीं लिया जाता। तो आइए एक बार गुनगुनाइए, फिर समापन की ओर बढ़ते हैं। बिसर गई सब साथे पराई, जब ते साथे संगत मोह पाई, जब ते हिकड़ी अखर में चऊं, हे सिर ॾियण जो क्षेत्र तो सीट करण जो क्षेत्र न तो मां हिन संत हिन पंथ सां जुड़ियल आहियां। तो वाह कयो, हे सिर ॾियण जो क्षेत्र अथव, जंहिंखे शेर जहिड़ी दिलि न आहे न, घर वञी सुम्ही पए। हे सिर ॾियण जो क्षेत्र अथव। अलाए कहिड़े टाइम ते गुरु कहिड़ी परीक्षा कंहिंखो वरितो। बोल बाबा शिवजन जी महाराज की। दिल सां तोखे संभारिया शिवधारा जा साईं, बाबा शिव भजन साईं। दिल सां तोखे संभारिया शिवधारा जा साईं, बाबा शिव भजन साईं। आस अंदर में आए आई तो के शालरी जाया, आए आई तो के शालरी जाया। दिल सा
दिल सा तो के संभारा शिवदा राजा साईं बाबा शिव भजन साईं मैं जो तो सा प्यार रहे जैसे आए जीवन तोता सदके साफ करया गोरिया तोता तन मन मन में मूरत तुझी विहारे मन में मूरत तुझी विहार तुझो ध्यान लगाया दिल सांधो तबारा शिवदार राजा साईं बाबा शिव भजन साईं दिल सांधो तबारा शिवदार राजा साईं बाबा शिव भजन साईं हरिओ आई लाल में जोला झूले झूले झूलेला हरिओ झूले झूले झूलेला आयो लाल झूलेलाल शक्कर वारो लाल बकर वारो लाल रोड़ी वारो जित वीर वारो विच सीर वारो लाल सिसा वारो लाल गिंडन वारो लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल ये जो घड़ियां चल रही हैं ना प्रदोष काल की चल रही हैं। प्रदोष काल भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। जब द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का मिलन होता है ना उस समय को काल को कहा जाता है प्रदोष। तो शिव जी को बहुत प्रिय है। और दूसरी बात कल है शिवरात्रि, सावन मास की फिर शिवरात्रि। तो जिनके जीवन में धन की तकलीफ चल रही है या शरीर को रोग हो या जिनको पुत्र संतान की अभिलाषा हो वो लोग कल जरूर, या जिनको शिव जी की कृपा विशेष चाहिए उनको कल का उपवास जरूर रखना चाहिए। तो प्रदोष काल है तो थोड़ा शिव जी का विस्मरण किया जाए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हर बोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा शिव बने धर्मात्मा सब तेरी आत्मा प्यार से प्यारा बाबा शिव जी धारा प्यारा 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 बोले साहिब की। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी